अब नीतीश कुमार से बिहार चलने वाला नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार का सरकार के विभागों पर नियंत्रण ही नहीं बचा है। नीतीश कुमार की सरकार के विधायक की पत्नी के साथ विधायक की मौजूदगी में मारपीट की घटना हो जाती है। विधायक की पत्नी को थाने में जाकर के एफआईआर तक लिखवाना पड़ता है। और उस एफआईआर में क्या था, तो उस एफआईआर में था कि उनकी चैन छीनने की कोशिश की गई, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। विधायक जी जब फोटो खींचने जाते हैं अस्पताल का, तो डॉक्टर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगते हैं। क्या था मामला भाई? अब किसी की पैर टूटी है, पैर से खून बह रहा है, तो लोग फोटो खींचेंगे ही, क्योंकि ये डॉक्टर की सीधे सीधे लापरवाही है। घटना है पटना में स्थित एम्स की, जिसको एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, और वहां पे विधायक और सांसदों की नहीं सुनी जाती है, तो आम आदमी की कितनी सुनी जाती होगी नीतीश बाबू? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये केवल पहली घटना नहीं है चेतन आनंद के साथ जो घटना हुई है। इससे पहले भी मनीष कश्यप, जो भाजपा के बड़े नेता बनते थे, भाजपा के बड़े प्रचारक थे बेचारे, उनको भी मार पीट करके एकदम मुंह को रसगुल्ला जैसा फुला दिया गया। उसके बाद उस रसगुल्ला को पचाए कौन खाए कौन, तो फिर बेचारे इज्जत बचाने के लिए जदयू भाजपा गठबंधन को छोड़ करके मनीष कश्यप जी जनसुराज का हाथ थाम लिए। चेतन आनंद और आनंद मोहन के पास भी समय है, कार्रवाई तो कुछ होनी है नहीं, क्योंकि ये बिहार है। अब विधायक जी के साथ भी कहा सुनी धक्का मुक्की तू में जब हो ही गई, तो विधायक जी भी हो सकता है जनसुराज का हाथ थाम ले, या कहते ही हैं वो कि तेजस्वी बड़े भाई के समान है, तो तेजस्वी जी का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन अब ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार की सरकार में न तो विधायक सेफ है, न ही विधायक की पत्नी सुरक्षित है। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दी जाए। आम आदमी यदि ऐसा सवाल उठाते और फोटो खींचते, तो हो सकता है वो डॉक्टर वहीं पे ऑपरेशन वाला ब्लेड निकालते और चुपचाप उस आदमी के पेट की ऐसी सर्जरी करते हैं कि उसका पेट तो जहाँ का तहाँ रहता, लेकिन लीवर, किडनी, फेफड़ा और गुर्दा जो था वो बाहर कर दिया जाता, और कह दिया जाता कि अस्पताल में बेचारे शहीद हो गए और मर गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की सरकार में महिला दरोगा से लेकर के महिला अधिकारी तक, पुरुष तो पहले से ही घूस लेते आ रहे हैं, तो बेचारे का तो बदनाम इसी तरह है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने ही जब पेट जब निकलता है तो हाथ भी थोड़ा आगे फैल जाता है, और अपना जेब भी मोटा होना ही चाहिए। अब महिलाएं भी उसमें पीछे रहने वाली हैं नहीं। महिला दरोगा पुतुल कुमारी समस्तीपुर में घूस लेते हुए पकड़ी जाती है। फिर 2 4 5 दिन की कहानी बीतती है, फिर मोतिहारी में एक महिला दरोगा घूस लेती हुई पकड़ी जाती है। उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, विभागीय कार्रवाई होती है, लेकिन होना कुछ नहीं है। फिर से थोड़ा बहुत केस मुकदमा चलेगा, सस्पेंड होंगी 15 दिन 1 महीने के लिए, फिर बेचारी नौकरी पे आ जाएंगी, बहाल हो जाएंगी। क्यों भाई? तो ये बिहार है, यहाँ पे सब कुछ इसी तरह से चलता है। ये चुनावी वर्ष है, इसका पता शायद नीतीश कुमार को नहीं है। नीतीश कुमार के आगे पीछे वाले जो चमचे बेलचे होते हैं, जो हर बात पे गलत पे भी हंसते हैं, सही पे भी हंसते हैं, और वे अंदर ही अंदर ये चाह रहे होते हैं कि नीतीश कुमार जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना जल्दी सही हो। एक स्वीट पॉइजन जिसे कहा जाता है, मीठा जहर देने वाला का, वो नीतीश कुमार को किया जाता है, और नीतीश कुमार ये चीज समझते ही नहीं है। नीतीश कुमार को और भाजपा के एक दो दिखावे के जो बड़े नेता बनते हैं खुद के, उनके अनुसार बिहार में बड़ा काम हुआ है। नीतीश कुमार और भाजपा ने इतना काम किया है कि उसी काम के नाम पर वो बिहार जीत जाएंगे। लेकिन जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार, या जो कुव्यवस्था जिसे कहा जा सकता है, जंगल राज की जिसे संज्ञा दी जाती है, जहाँ किसी की कोई नहीं सुनता है, पुलिस को जो मन होता है वो करता है, कर्मचारियों को जो मन होता है वो करता है, अधिकारियों को जो मन होता है वो करता है, और जो जहाँ पे होता है वैसे काम करते रहता है। किसी को न डर है न भय है, सब अपना खा रहा है, कमा रहा है, और सरकार घोषणा पे घोषणा करते जा रही है। शायद ही सरकार के कानों तक ये खबर पहुंच गई है कि अब व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार की और आप हारने जा रहे हैं चुनाव। तुरंत नीतीश सरकार के तरफ से घोषणाएं पे घोषणाएं होने लगती है कि हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा रहे हैं, तो बिजली 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह की घोषणाओं से कुछ ना होने वाला है, क्योंकि जब माहौल आपके खिलाफ में बन जाएगा तो उसके बाद फिर भगवान भी आ जाएंगे आपके प्रचार के लिए, तो भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये राजनीति में होता है। दिल्ली में जनता ने केजरीवाल को हटाने का मन बना लिया था। केजरीवाल की सरकार घोषणा पे घोषणा करते रह गई, कुछ नहीं हुआ, बेचारे चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए थे।
छत्तीसगढ़ में यही हुआ। कांग्रेसियों को बड़ा गुमान था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, बड़ा काम किए, ये किए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले। वो बेचारे भी बुरे तरीके से हार गए। पंजाब में कांग्रेसियों ने एक बार सोचा कि हम दलित को मुख्यमंत्री बना दिए हैं और दलितों की आबादी चूंकि प्रतिशत के मामले में पंजाब में सबसे ज़्यादा था, तो हमें कुछ सिख वोट दे देंगे, कुछ मुसलमान वोट दे देंगे कांग्रेस होने के नाते, और कुछ दलित चेहरा होगा तो दलित वोट देंगे ही। ये बेचारे कांग्रेसियों को अरविंद केजरीवाल ने ऐसा थप्पड़ मार दिया पंजाब में कि ये दोनों अपना गाल सुझा करके वहाँ से भागे, कुछ मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे। इस तरह से चेहरा हो गया था। तो अब क्या करते हैं, अब फिर बेचारे अब कहीं दूसरे राज्य की तलाश कर रहे हैं कांग्रेसी। तो वही हाल होती है कि जब कई बार आपको लगता है कि हम बड़े काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही होती है और जनता एकदम परेशानी में होती है। आप आज ही देखिए एम्स अस्पताल में विधायक और उसकी पत्नी के साथ ये कहानी हुआ, और तब जब वो सत्ता पक्ष में है, जो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में जिस आदमी का बहुत बड़ा रोल है, उस व्यक्ति के साथ यदि ऐसी घटना होती है तो आम आदमी तो छोड़ ही दे सोचना कि बिहार में वो सुरक्षित भी है। तो ये कहानी है। दूसरी ओर राहुल गांधी भी बड़े बेतुका किस्म की चीज़ें कर रहे हैं राजनीति में। राहुल गांधी को लगता होगा कि वो मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ घेरे, वो पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के वे आवाज़ उठाएं, लेकिन वो जितना इस तरह का बेतुका और बेहुदा वाला जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें कितने राफेल गिरे, कितने विमान गिरे, कितने सेना मरे, कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब चीज़ें यदि वो पूछेंगे तो फिर उतना ही ज़्यादा कांग्रेस की किरकिरी होगी। और आने वाले बिहार चुनाव में राहुल गांधी खुद की पार्टी को ही नहीं बल्कि तेजस्वी को भी ले डूबेंगे, और तेजस्वी के जो वोटर्स होंगे वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तेजस्वी के दो तबका बड़ा महत्वपूर्ण मतदाता माना जाता है, एक मुसलमान और यादव। मुसलमानों की बात 2 सेकेंड के लिए हम छोड़ भी दें तो यादव समाज जो है वो कांग्रेस प्रेमी नहीं है। जो बिहार के यादव हैं वो लालू और तेजस्वी को इसलिए वोट देते हैं कि वो यादव समाज से आते हैं, न कि कांग्रेस के साथ है, इस कारण वोट देते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रहित के मामलों में, भारत पाकिस्तान के संबंधों वाले मामलों में नरेंद्र मोदी या भाजपा ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया और क्या किया जाना था, इस तरह के एकदम बेतुके सवाल यदि करेंगे तो ठीक यादव समाज के लोग ही कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ा होंगे। यादव, तेजस्वी और लालू प्रिय है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों का प्यारा नहीं है। यादव जाति बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा को भर भर के वोट देती है, विधानसभा चुनाव में वो केवल लालू यादव को बचाने के लिए भाजपा को वोट देने से बचती है। ये एक कटु सत्य है। राहुल गांधी जितना ज्यादा और आवाज उठाएंगे कि भारत ये क्या किया होता, पायलट के हाथ बांध दिए गए और अंदर घुस जाता, युद्ध विराम क्यों हुआ, ट्रंप ने क्या कहा, ये सब जो बेतुका चीजें हैं, ट्रंप ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने क्या कहा, कोई क्या कहा, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो केवल नीतियों से मतलब है। और ये सवाल वो कांग्रेस पूछ रही है जो मुंबई हमले के बाद हाथ में तेल लगा के बैठी थी। संबित पात्रा ने ठीक ही कहा कि राहुल गांधी जिस समय मुंबई पर हमला हुआ उस समय वो रात में डिनर पार्टी कर रहे थे, जिस समय देश संकट में था उस समय वो पार्टी दे रहे थे। वो संसद में बोले हैं संबित पात्रा, और न्यूज़पेपरों का हवाला भी दिया गया है। तो इस तरह की कांग्रेसी जो एक शब्द भी पाकिस्तान को बोलने से बचते रही, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, कांग्रेसी कुछ नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, मुंबई में सैकड़ों लोग मरते हैं फिर भी कांग्रेसी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कांग्रेस पूछ रही है कि थोड़ा और ऑपरेशन चलाए होते, थोड़ा और अंदर घुस गए होते, और अंदर घुसने में यदि भारत को नुकसान होता, भारत के ज्यादा से ज्यादा जेट गिर जाते हैं, ज्यादा सेनाएं मरती, जब हम उसके कैंपों पे हमला करेंगे तो वो भी करेगा भाई, स्वाभाविक है। तो उसमें जो नुकसान होती तो फिर यही कांग्रेसी चिल्लाते हैं आके सदन में कि हमारे 1000 जवान मरे, हमारे 2000 जवान मरे। दूसरी चीज, कांग्रेसी दूसरे मुद्दे पे जो घिर रहे और बिहार की जनता जिस पर उनको सबक सिखा देगी, वो ये मुद्दा है कि वो इंदिरा गांधी इंदिरा का आधा हिम्मत हो तो मोदी बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी को यदि इतना ही हिम्मत वाली मानते हैं राहुल गांधी, तो वो इंदिरा गांधी क्यों ना पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले ली। अगर इंदिरा को हम बहुत मजबूत तभी मानते जब पाक अधिकृत जो पीओके हमारा है, जो पाकिस्तान कब्जा कर लिया है कश्मीर पे,
1971 में वापस ले ली होती, तब हम मानते कि इंदिरा सही में एकदम बहादुर किस्म की थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे इंदिरा की बड़ी पकड़ थी, हम तभी मानते। लेकिन आपने वो किया नहीं। भारत के उस समस्या का समाधान इंदिरा गांधी ने की नहीं। 1971 की जंग में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को तोड़ दिया। ये सही चीजें, अच्छी चीजें हैं, सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक कांग्रेसी तो इस स्तर पे नीचे चले गए हैं, घटिया सोच अपना बना लिए हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पे भी ये सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। डोकलाम में चीन से लड़ाई छिड़ा होता है, जंग की हालत होते हैं, झड़प होती है, राहुल गांधी उसी चीन के राजदूत से मिलने चले जाते हैं। ये तो पाकिस्तान से जब झड़प हो रही थी तो राहुल गांधी नहीं गए पाकिस्तान के राजदूत से मिलने, यही एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से राहुल गांधी जितना उल्टा पुल्टा बोलेंगे, कांग्रेसी जितना उल्टा पुल्टा बोलेंगे, बिहार चुनाव उतना ही वो हारते जाएंगे। और अब खुद नहीं बल्कि तेजस्वी को भी डुबाकर मानेंगे। तेजस्वी के भी जो वोटर्स हैं वो सारे राहुल गांधी जैसे दिमाग वाले नहीं है। आधे लोग हैं लेकिन आधे तो नहीं है। पर ये लोग निश्चित रूप से सबक सिखा देंगे राहुल गांधी को। कई बड़े कांग्रेसी नेता जैसे शशि थरूर चुप्पी साधे हुए हैं, मनीष तिवारी चुप्पी साधे हुए इन सब मामलों पे। मतलब साफ है कि दोपहर कांग्रेस दिख रही है इन सब चीजों पे लेकर के। अब इसको लेकर के आप देखिए तो सारी चीजें आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की हालत सही नहीं है। तेजस्वी के पास मौका था, लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं वो ऐसी ऐसी चालें चल रही हैं कि तेजस्वी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी चीज, प्रशांत किशोर आ गए हैं। प्रशांत किशोर के पास भी कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और वो चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं। इस चीज को लेकर के भी गर्मा गर्मी चल रही है। प्रशांत किशोर भी पे लाठी चलाने की कोशिश की जाती है। प्रशांत किशोर लाठी से बच जाते हैं तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, किसको जेल भेजो, किसी तरह से घेरो। और खबर ये भी चलने में आ रही है कि जो जो सरकार को हराने वाले कैंडिडेट हैं, अगर थोड़े भी आपराधिक किस्म के हैं वो, और हर नेता पे आपराधिक मुकदमा है बिहार में, आप खोजिए कि कोई एक ऐसा नेता हो जिस पर आपराधिक मुकदमा न लादा गया हो, तो उसकी संख्या बड़ी कम मिलेगी। और उसमें से कई लोग तो मुख्यमंत्री तक बने हैं जिनको हाईकोर्ट से बेल मिली है। खुद नीतीश कुमार को हाईकोर्ट में जाकर के बेल लेनी पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट से माफी मिली थी उनको। तो प्रभुनाथ सिंह को बुढ़ापा में सजा मिल गया। लालू यादव बेचारे आज भी सजा काट रहे हैं। तेजस्वी पर मुकदमा लादा गया है, समन पे समन होती है, इंक्वायरी पे इंक्वायरी होती है पूरे खानदान पे लालू के। तो इस तरह से देखें तो ये चीज एक अलग चीज है। लेकिन अब प्रशांत किशोर पे भी मुकदमा लादा जा रहा है कि कानून व्यवस्था डैमेज कर रहे हैं। बिहार में इतनी हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, रेप की घटनाएं घट रही है, घूसखोरी है बढ़ रही है, बिना पैसा का सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं होता, इस पर एफआईआर नहीं होता है। लेकिन प्रशांत किशोर पर एफआईआर हो गया, विपक्षी नेताओं पे एफआईआर हो रहा है। रीतलाल यादव बेचारे कह रहे हैं कि हमको मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए। तो कहीं ना कहीं तो भाई गड़बड़ झोल है ही। और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट बड़े तगड़े तगड़े से हैं और इस कारण वो उन्हें अब लग रहा है जदयू वालों को कि अब जदयू भाजपा दोनों का ये वोट बैंक खा जाएगा, तोड़ देगा और हम लोग चुनाव हार जाएंगे, ये दूसरा चिराग पासवान होंगे। तो ये भी एक सही बात है कि नीतीश कुमार और भाजपा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर अब खुद प्रतिद्वंदी बन गए हैं। सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का, उसके बाद ये जो अध्यक्ष है यहाँ के दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की जो ऐसी धुनाई की है प्रशांत किशोर ने, सारा काला चिट्ठा खोल दिया, पूरी हिस्ट्री निकाल ली गई है उन लोगों की और बेइज्जती कर दी गई है। अशोक चौधरी की बेइज्जती कर दी गई है कि उनका परिवार ही पूरी पार्टी में है, कोई भी सत्ता में रहे फायदा है उनको। तो इस तरह से वो भारी पड़ने लगे हैं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में। और आप यकीन मानिए आने वाले समय में धीरे धीरे प्रशांत किशोर की पार्टी बड़े आक्रामक ढंग से उतरेगी बिहार की राजनीति में और वो नीतीश और भाजपा की सरकार को तो बाहर कर ही देगी। तेजस्वी और लालू परिवार की राजनीति को भी बड़ा धक्का दे देंगे और कांग्रेस भी धक्का देने में लगी है। बिहार में कांग्रेस के नेताओं आरजेडी के नेताओं में बन नहीं रहा है इन दिनों। ऊपर से राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों पे इस तरह से उंगली कर रहे हैं कि न तो घी आएगा उस उंगली में, न छाछ आएगा उस उंगली में, और ये सीधे सबको बर्बाद कर देंगे। और प्रशांत किशोर का एक अच्छा है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे ज़्यादा नहीं बोलते हैं,
अपना बोलते हैं कि हमारा भाई वोट बैंक है, जो हर तबके से है, हर धर्म से है, तो हम इन सब चीज़ों में क्यों उंगली डालें। और मोदी जी भी कहीं अच्छे होंगे, कहीं राहुल जी अच्छे होंगे, इनको ये अंदर केवल बिहार का विकास और बिहार का एजेंडा चल रहा है इनकी आंखों में, इस कारण से ये थोड़ा दूसरे किस्म से बर्ताव कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो त्रिशंकु जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का आने वाले समय में, उसमें बड़ी गहमा गहमी रहेगी और कौन कब क्या कर देगा कोई नहीं जान सकता और न ही जान रहा है अभी। तो देखिए, समय बताएगा, जैसा लगेगा सारी चीज। अभी समय है, सरकार भी एक्टिव होगी, विपक्ष भी एक्टिव होगा, तीसरा फ्रंट भी एक्टिव होगा, फिर कुछ रिजल्ट आएगा। प्रशांत किशोर तो राज्यपाल से भी मिले हैं, डिनर भी हुआ है, सुनने में आ रहा है वहां पे कुछ ना कुछ राजनीतिक बात भी हो गई होगी इस बीच में। तो खबर निकल के आएगी तो आपसे को अपडेट करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।